अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैर अच्छे होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। किसी भी चीज़ की फ्यूचर वैल्यू को फोरकास्ट करने के लिए ना उसकी करंट कंडीशन का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी फिजिकल मार्केट में जो लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, सस्ती चीज़ लेके महंगे दामों बेचने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा एफर्ट बाइंग में कर रहे होते हैं कि हमें वारे की चीज़ मिले, हमें अच्छी चीज़ मिले। तो वो जो चीज़ खरीद रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे ये जो गाड़ियों का काम लोग करते हैं, पुरानी गाड़ी ली और उसको कुछ मुनाफे के ऊपर उन्होंने सेल किया, तो वो असल इसमें मास्टरी है कि वो देखते हैं कि वो उस गाड़ी की करंट कंडीशन क्या है, उस पर कितने पैसे लगेंगे और कितना वो पोटेंशियल उसके अंदर है कि वो हमें रिटर्न करेंगे। इस तरह से कंस्ट्रक्शन के काम में एक बंदा पुराने घरों को लेकर रेनोवेट करके आगे बेचता है, तो वो उसकी करंट कंडीशन के ऊपर बड़ा टाइम लगाएगा असेस करने में। फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर भी ऐसे ही है। ट्रेडिंग मार्केट्स में आप फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स कोई भी मार्केट कर रहे हैं ना, तो बेसिकली पैसा आप बनाते हो फ्यूचर फोरकास्ट करने में कि कल को क्या वैल्यू होगी इस एसेट की, स्टॉक की, कमोडिटी की, क्रिप्टो की, फॉरेक्स पेयर, करेंसी की। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको करंट कंडीशन को देखना आता हो मार्केट की। और करंट कंडीशन कहां पे आप देखोगे? प्राइस चार्ट पे देखोगे। तो दुनिया की कोई भी मार्केट है, उसके प्राइस चार्ट के ऊपर दो कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है? या रेंज बाउंड मार्केट होगी या फिर ट्रेंडिंग मार्केट होगी। अब थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके मैं बाकायदा सप्लाई एंड डिमांड के पर्सपेक्टिव से इतना आसान करके ये चीज आपको आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो में सिखाऊंगा कि वो बंदा जिसको अलिफ बे भी नहीं आती ट्रेडिंग मार्केट्स की, लिटरली इस वीडियो के एंड तक वो भी एक तरह का उसे आइडिया हो जाएगा किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट को देख के कि ये ट्रेंडिंग मार्केट है या फिर ये रेंज बाउंड मार्केट है। अब होता बेसिकली क्या है कि मैंने जैसे आपको अक्सर बोला कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग या सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो है ना, वो किसी एक मार्केट कंडीशन में स्पेशलाइज उन्होंने किया होता है। अब बाज लोग हैं जो ट्रेंडिंग मार्केट्स को बड़े अच्छे तरीके से ट्रेड करते हैं, बाज लोग हैं जो रेंजेस में बड़े अच्छे हैं, रेंजेस से बड़ा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो व्हाट यू डूइंग इन द मार्केट। किस मार्केट कंडीशन और एनवायरमेंट को आपको फेस करना पड़ रहा है प्राइस चार्ट के, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल के वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम अगली बातें मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और ड्राइंग पैड पे ले जाऊंगा आपको। वहां पे पहले ड्रॉ करके ये कॉन्सेप्ट समझा के लाइव मार्केट के प्राइस चार्ट पे ले जाके जो चीज मैंने आपको समझाई होगी उसी चीज को डिफरेंट मार्केट्स के लाइव प्राइस चार्ट पे जाके आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए जी, अपनी स्क्रीन पे आप लोग ड्राइंग पैड देख रहे हैं। रेंज बाउंड मार्केट को एक्सप्लेन मैं करूंगा और उसी रेंज के अंदर से ट्रेंड को हम निकालेंगे, तो फिर आपको बड़े जबरदस्त तरीके से समझ आ जाएगा। अब आज से तकरीबन 2-3 साल पहले दुनिया में एक ऐसा वाकया हुआ कि जिसको मैं एज अ रेफरेंस, एज एन एग्जाम्पल इस्तेमाल करूंगा आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए, कि क्योंकि वो वाकया ऐसा है कि हर बंदा उससे वाकिफ है, और वो कोविड-19, कोरोना। याद है आपको? तो कोरोना के टाइम पे, बल्कि कोरोना से पहले आप नोट करें कि जो डेटोल का सैनिटाइजर था वो कितने का मिलता था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। वो तकरीबन 250 रुपए का मिलता था। यानी उसकी प्राइस जो थी वो क्या थी कि 250 रुपए से लेके 280 रुपए तक। यानी किसी दुकान के ऊपर वो 250 रुपए का मिलता था और किसी दुकान के ऊपर डेटोल का सैनिटाइजर जो है वो 280 रुपए का मिलता था, ठीक है? चले, तो क्या था कि कोरोना के आने से पहले जितनी मार्केट में डेटोल के सैनिटाइजर की डिमांड थी, उतनी ही उस डिमांड के मुताबिक सप्लाई आ रही थी। तो सप्लाई और डिमांड इक्विलिब्रियम में थे, बैलेंस्ड थे, कि जिसकी वजह से एक स्टैटिक बैंड में डेटोल के सैनिटाइजर की प्राइस ट्रेड हो रही थी मार्केट में। यानी कहीं पे 250 का मिलता था, फिर 280 का मिलता था, फिर 280 से कभी रेट इसका 250 पे हो जाता था, फिर 280, फिर 250। यानी इस बैंड के अंदर जो ये डेटोल का सैनिटाइजर था ना, इसका रेट चल रहा था, ठीक है? अब ये कोरोना से पहले ठीक हो गया। लेकिन एकदम जैसे ही कोविड आया और लोगों ने सैनिटाइजर धड़ाधड़ खरीदने शुरू कर दिए, तो सप्लाई लिमिटेड थी, डिमांड एक्सेसिवली बढ़ गई। मार्केट ने क्या किया? इस बैंड को ब्रेक करके मार्केट अपसाइड के ऊपर निकल गई। डेटोल का सैनिटाइजर पहले 350 का हुआ, फिर 500 का हुआ, ठीक है? अब ये जब तक डेटोल के सैनिटाइजर की जितनी मार्केट में डिमांड थी उतनी ही सप्लाई आ रही थी ना, तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड हो रही थी कि जिस रेंज की लोअर एक्सट्रीम 250 रुपए, अपर एक्सट्रीम 280 रुपए, ये मार्केट कंडीशन थी, ठीक हो गया? यानी कि 250 से मार्केट 280 पे जाती थी, 280 का रेट जाता था, 280 से फिर 250 पे, फिर 280, समटाइम्स क्या होता है 260 पे मिल रहा है, 270 पे मिल रहा है। लेकिन वो जो
कीमतों की ब्रैकेट थी डिटोल के सैनिटाइजर की, वो ज्यादा से ज्यादा 280 का बिक रहा था। ठीक है, मैं आपको इसलिए बिकॉज कोरोना से पहले भी मैं डिटोल का सैनिटाइजर अपने पास रखता था, तो इसलिए मुझे पता है कि 280, 270, 260 और 250 से नीचे नहीं था। दैट मीन्स कि जो डिटोल के सैनिटाइजर की जो ब्रैकेट थी उसकी लोअर एक्सट्रीम 250, अपर एक्सट्रीम 280। ठीक है, ये होती है रेंज बाउंड मार्केट, कि जिसमें जितनी सप्लाई उतनी डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड का इक्विलिब्रियम बैलेंस्ड है, दैट इज अ रेंज बाउंड मार्केट। के जहां पे जो उस बैंड की अपर एक्सट्रीम है 280 रुपए, वो रेजिस्टेंस कहलाएगी, लोअर एक्सट्रीम 250 वो सपोर्ट कहलाएगी। ठीक है, तो 250 से प्राइस बाउंस कर रही है, रेजिस्टेंस 280 में, 280 से बाउंस 250, ये रेंज बाउंड मार्केट। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि जहां पे अब बुलिश ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के अंदर ऐसे ही हुआ कि कोरोना केसेस के बढ़ने की वजह से सैनिटाइजर्स की डिमांड बढ़ी, कि जिस डिमांड के बढ़ने के नतीजे में कीमतें इस रेंज की अपर एक्सट्रीम, इस रेंज ब्रैकेट की अपर एक्सट्रीम 280 को ब्रेक करके ऊपर 350 पे निकल गई। फिर जब 350 पे थोड़ी बहुत प्राइस स्टेबल हुई, हां, अब हुआ क्या, जितनी डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम थी, लेकिन डिमांड जैसे बढ़ के डिमांड बढ़ी और कीमतें 350 पे गई, तो वापस सप्लाई भी ज्यादा हो गई। अब यहां पे एक दफा फिर से सप्लाई ने डिमांड का पीछा करके डिमांड तक पहुंची, हल्की फुल्की कीमतें नीचे गिरी 320, 300, फिर एकदम डिमांड बहुत बढ़ गई, फिर एकदम ऊपर 500। ठीक है, अच्छा जी, फिर डिमांड बढ़ी, फिर पीछे से फिर और मजीद सप्लाई ने मैच किया, मजीद सप्लाई फेंकी गई मार्केट के अंदर, थोड़ी बहुत फिर प्राइस यहां पे स्टेबल हुई और हल्का फुल्का 700-800 से फिर कीमतें यहां पे 600, फिर डिमांड केसेस फिर बढ़ गए ऑल द वे अप 1000 पे। अब ये जो चल रहा है ये बुलिश ट्रेंड है, जिसमें डिमांड अग्रेसिव तर होती चली जा रही है, डिमांड अग्रेसिव हो रही है ना। अच्छा, अब डिमांड अग्रेसिव होती है तो सप्लाई उसको मैच करती है ना। भाई कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, डिमांड अग्रेसिव हो रही है डेटोल के सैनिटाइजर्स की, तो पीछे से जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो सप्लाई फेंकेगी मार्केट में। अब किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई मीट हो जाएगी, लेकिन उस सप्लाई के मीट होने के बावजूद फिर कोरोना के केसेस बहुत बढ़ जाएंगे और फिर सप्लाई और डिमांड का इम्बैलेंस हो जाएगा, फिर कीमत ऊपर निकल गई। ठीक है, फिर 1000-1200 पे डेटोल का सैनिटाइजर चला गया। बात समझ रहे हैं? तो ये क्या है, ये अब अग्रेसिव डिमांड वाला एनवायरनमेंट है। तो बुलिश ट्रेंड वो ट्रेंड के जिसमें डिमांड अग्रेसिव रहती है। इसी तरीके से जब कोविड के केसेस खत्म होने लगे तो क्या था कि सैनिटाइजर्स की सप्लाई बहुत ज्यादा थी, डिमांड कम हुई और कीमतें गिरना शुरू हो गई, और वो जो गिरती हुई कीमतें थी वो क्या था, डेटोल सैनिटाइजर का बेरिश ट्रेंड। बात समझ रहे हैं? तो दो मार्केट कंडीशंस है, क्या, रेंज बाउंड मार्केट जहां पे सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस्ड है, जहां पे आप उस ब्रैकेट की अपर और लोअर एक्सट्रीम को ट्रेड कर रहे होते हैं, कि या लेट्स सपोज अगर एक रेंज बाउंड मार्केट है, ये आपके सामने एक बैंड है जिसकी एक लोअर एक्सट्रीम है, अपर एक्सट्रीम है, प्राइस लोअर एक्सट्रीम से जाती है अपर एक्सट्रीम पे, वहां से नीचे आती है यहां, तो यहां से नीचे से सपोर्ट ले रही है कीमतें, ऊपर से रेजिस्टेंस ले रही है, और मल्टीपल टाइम्स कीमतों के इस बिहेवियर को देखने के बाद अब जब विद इन दिस रेंज कीमतें सपोर्ट पे आएंगी तो यहां से आप बाय करोगे, और विद इन दिस रेंज कीमतें रेजिस्टेंस पे आएंगी तो यहां से आप सेल करोगे। तो ये रेंज बाउंड मार्केट को ट्रीट करने का एनवायरमेंट है, तरीका है। उसके बाद बुलिश ट्रेंड आपके पास यहां पे ये आपके पास बुलिश ट्रेंड आ गया। ठीक है, व्हेनेवर प्राइस कम्स डाउन, क्योंकि ओवरऑल एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं एग्रेसिव डिमांड वाला है, तो यू डोंट वांट टू शॉर्ट सेल इन एन एग्रेसिव डिमांड वाले एनवायरनमेंट में। यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट कि जिसमें एक एग्रेसिव डिमांड वाला एनवायरनमेंट है, आप उसे शॉर्ट सेल नहीं करोगे, आप उसमें कहोगे कि कोई आपको मौका मिले, कीमतें गिरी, सस्ती कीमतें मिले, आप उस एग्रेसिव डिमांड वाले एनवायरनमेंट का हिस्सा बन के अपना माल सस्ता खरीद के महंगा बेचना चाहोगे। ये बुलिश। इसी तरीके से अब डिमांड खत्म हो गई है तो सप्लाई तो पड़ी है आपके पास, यहां पे एक्सेसिव सप्लाई है, ये आपके सामने बेरिश ट्रेंड। अच्छा, अब रेंजेस को, रेंज बाउंड मार्केट को आइडियली ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी दो तरीके हैं रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करने के लिए। लेट्स सपोज एक तो ये है ना कि आपके सामने जैसे कि बिटकॉइन मार्केट की रेंज है, ये उस रेंज की अपर एक्सट्रीम यहां पे आ गई, तो लेट्स सपोज अगर ऊपर मार्केट जाती है, यहां पे सेलिंग सिग्नल मिलता है, रेंज की अपर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस से आप सेल करते हैं, कहां तक करते हैं, सपोर्ट तक करते हैं, और बीच में अगर कोई डोमेस्टिक सपोर्ट है, आपको लोकल सपोर्ट मिलती है, वहां पर उसको भी आप कंसिडर करें। दूसरा उसका तरीका ये होता है कि डोमिनेंट ट्रेंड के जिस ट्रेंड के अंदर ये रेंज बनी है उसके डायरेक्शन में ब्रेकआउट को ट्रेड किया जाए। जैसे अगर ये सुपर बुलिश ट्रेंड है और बुलिश ट्रेंड के अंदर काफी अरसे से ये एक साइडवेज एनवायरनमेंट मुझे मिल रहा है, और इस साइडवेज रेंज की अपर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस के पास यहां पे ट्रेंड की डायरेक्शन में इस रेंज की अपर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल यानी प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल मुझे मिलता है, तो उसको ऊपर मैं बाय स्टॉप के साथ यहां पे उसको ट्रेड करूंगा। ठीक है, बहरहाल अभी आज की इस वीडियो का जो मकसद था वो ये था
कि ये मार्केट कंडीशंस आपको सप्लाई एंड डिमांड के पर्सपेक्टिव से कोरोना की एग्जांपल दे के सादा लफ्जों में समझा देना कि आपको पता लग जाए कि ये जो टर्मिनोलॉजीज आप सुनते हैं बुलिश और बेरिश, इसका बुलिश ट्रेंड बेरिश ट्रेंड, तो आपको पता लगे कि बुलिश ट्रेंड क्या है। एग्रेसिव डिमांड वाला एनवायरमेंट बुलिश ट्रेंड है, एग्रेसिव सप्लाई वाला एनवायरमेंट बेरिश ट्रेंड है। और फिर टेक्निकली इसको हाईलाइट कैसे करना है, हायर हाई हायर लोज, लोअर हाई लोअर लोज, वो एक सेपरेट टॉपिक है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोस में मैंने यहाँ पे बता दिया। अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, 73 वीडियोस इसमें पड़ी हैं, आधी प्लेलिस्ट भी कर लोगे काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पे आपको इन तमाम कॉन्सेप्ट का पता लग जाएगा, बिकॉज डेडिकेटेड वीडियोस में मैंने इन तमाम चीज़ों को आपको समझाया सिखाया। उसके बाद फिर रेंज बाउंड मार्केट, सप्लाई एंड डिमांड का जहां पे इक्विलिब्रियम है, तो एक रिफ्रेशर सेशन था। हालांकि मैंने इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वो जो थोड़ी देर पहले यूट्यूब चैनल पे पड़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट मैंने दिखाई है ना, ऑलरेडी मैंने उसमें वीडियो बना के रखी हुई है, लेकिन एक रिफ्रेशर सेशन मैंने कहा चले इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, नहीं आया। अगर नहीं आया तो मुझे आपने तब भी बताना है, सो दैट इसी टॉपिक के ऊपर एक फॉलो अप वीडियो नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर मैं ये मजीद आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। मजीद यूट्यूब चैनल पर पड़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट बिगिनर लेवल पर आपको काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देगी। फिर प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने काम को सीखना है उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहां पे बिगिनर से एडवांस लेवल पे हमारा प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स आप करते हो डेली बेसिस के ऊपर। डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स की अपॉर्चुनिटीज को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से एज अ मार्केट कमेंट्री और सिग्नल ग्रुप में प्रेजेंट किया जाता है। लाइव स्ट्रीम्स होती हैं रोजाना, जिनका हिस्सा बनकर रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट आप हासिल करते हो। कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आपने वेबसाइट सैयदऑन.com पे जाना है, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स के टैब पे आप क्लिक करेंगे। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर लें, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे आपको लिखा मिला हुआ है, जिसे इस्तेमाल कर, और एडमिशन फॉर्म भी यहाँ दिया हुआ है, जिसे इस्तेमाल करके खुद को आप फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर खुद को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाना चाहते हैं जहां पे एक ही प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स को ट्रेड करने की आपके पास एक्सेस हो, तो अपनी स्क्रीन पे दो हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर आप देख रहे हैं, जिनके रेफरल लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एफएक्स ट्रेडिंग और एफएक्स प्रो। तो चूंकि ये ब्रोकर हमारे कम्युनिटी पैनल पे है, तो अगर हमारे रेफरल लिंक को यूज करके यहाँ पे आप अकाउंट रजिस्टर करेंगे और कहीं भी अगर आपको दिक्कत होती है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे सपोर्ट व्हाट्सएप और ईमेल सपोर्ट पर रब्ता करके हमारी टीम से आप असिस्टेंस भी ले सकते हैं। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।